आज हम इसमें एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर इसका हम करेंगे थर्ड। सेकंड हो चुका था, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4। इसमें लिखा है एक, देखिए यहाँ पर फैक्टोराइज। क्या करना है इसमें? फैक्टोराइज। तो ये फैक्टोराइज है। फैक्टोराइज का मतलब है फैक्टर्स बनाने हैं। तो पहला जो पार्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस y², इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपको। तो फैक्टर्स बनाएंगे तो हमने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नोट करवाई हैं। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन है 3x का होल स्क्वायर बनेगा, ये y का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर देखते ही पता लग रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, तो प्लस में क्या आने वाला है 2ab। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3x और b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू y आएगी। यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर y आएगी और प्लस y का होल स्क्वायर। देखिए अब आप ये एज इट इज आ गया 3x का होल स्क्वायर, एज इट इज आ गया 2ab। डॉट यहाँ पर किसका वर्क करेगा, प्रोडक्ट का करेगा। 3 2 जा 6 और xy मल्टीप्लाई करने से वही आपका, रिवर्स करने से वही आपका टर्म है। तो हमें देखते ही आइडेंटिफिकेशन हो गई, आइडेंटिफाई कर लिया हमने इसको। कैसे पहचाना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये कितना है आपका 3x और b कितना है y। अब ये दो बार हम इसे लिखेंगे 3x प्लस y और 3x प्लस y, ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 4y² माइनस 4y प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो इसके मिडिल टर्म भी स्प्लिट हो सकते हैं। मिडिल टर्म भी हमने आपको बताया था, और यह फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला यूज करेंगे आप। तो 2y का होल स्क्वायर इसे बना दो, और लास्ट में 1 का स्क्वायर बन जाएगा। a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया, मिडिल में आएगा 2a। a की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2y है, b की वैल्यू 1। डॉट यहाँ पर इनटू का काम करता है। 2 2 जा क्या हो गया 4y, एज इट इज आ गया। a 2y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर। ये कितना है आपके पास 2y और b की वैल्यू कितनी है 1, तो होल स्क्वायर आ गया। अब इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, जैसे आप है ना x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स। ऐसे ही सिमिलरली होल स्क्वायर को 2 पार्ट्स में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट x² माइनस y² अपॉन 100। ये x का होल स्क्वायर है, ये y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। 10 इंटू 10 100 करेंगे तो पूरा रैशनल नंबर बन गया y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। देखते ही पता लग रहा है a² माइनस b² a प्लस b डॉट a माइनस b। डॉट यहाँ पर किसका काम कर रहा है, प्रोडक्ट। a इज x, b इज y अपॉन 10, यहाँ पॉजिटिव साइन है। डॉट a इज x, b इज y अपॉन 10। तो इसका इनडायरेक्ट a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फॉर्मूला यूज हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू y अपॉन 10 हमने इसमें पुट कर दी। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बैठे समझ सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। अब हम मूव करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड। यहाँ पर लिखा होगा सिंप्लीफाई, फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूएट, कुछ भी लिखा हो सकता है, मीनिंग एक ही है। यहाँ पर 3 नंबर्स हैं
ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर आपका यहाँ पर आएगा 2ab 2bc और 2ca। ए की लाइन में आप लिख देना, ए की जगह x आएगा, बी की जगह आपका 2y आएगा और सी की वैल्यू 4z है। इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये ए बी सी, 2 एक डॉट इनटू का काम करेगा, ए इज x, बी इज 2y प्लस 2bc डॉट इनटू का काम करेगा, वैल्यू ऑफ बी 2y और वैल्यू ऑफ सी इंटू 4z प्लस 2 इंटू सी 4z और ए x है। हमने केवल यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू क्या पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दी। अब इसे एक्सपेंड करो, ये आपकी एक ही लाइन में आने चाहिए सारे टर्म। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर आएगा 2y, 2 इंटू 2 4y स्क्वायर, नोट ऑफ 4 का 16z स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4xy होगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16yz होगा, 4 2 जा 8x पहले लिख दो z, ये एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड हो गया मतलब एक खुल गया, मतलब एक एक्सपेंड हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट पे, इसमें कोई प्रॉब्लम, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, देखते ही पता लग रहा है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये पॉजिटिव आएंगे, स्क्वायर कभी किसी के नेगेटिव नहीं होते। अब b और a का मल्टीप्लाई करेंगे तो b नेगेटिव है ना, तो माइनस 2ab, अब b और c का करेंगे, b नेगेटिव है, माइनस 2bc। अब यहाँ पर अगला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, c का a से, दोनों पॉजिटिव हैं, 2ca। आपने एक सर्कल बनाया a b और c, कैसे याद करेंगे, a का b से 2ab, b का c से 2bc, c का a से, इस ऑर्डर में फॉर्मूला बन। यहाँ पर क्या निगेटिव था, b निगेटिव था, तो b निगेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ab का करेंगे निगेटिव माइनस 2ab, b का c से करेंगे माइनस 2bc, c a दोनों पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, a इज 2x प्लस b इज y, c इज z, माइनस 2 डॉट a इज 2x, ये 2x है, ये 2x है, b इज y। आप कहेंगे माइनस है, नहीं है, माइनस तो है y, लेकिन हमने ऑलरेडी कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला किया है ना, तो y की जगह y रखेंगे, नेगेटिव दो बार नहीं लगाएंगे, माइनस 2b y और c z, ये y और z, y पॉजिटिव लिया, क्यों, ये नेगेटिव आ चुका फॉर्मूला में, 2c z a इज 2x। एक्सपेंड करेंगे, 2x का होल स्क्वायर, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर होगा, ये सिंगल है तो y स्क्वायर, ये सिंगल है तो z स्क्वायर, 2 2 जा 4xy माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4, x ऑर्डर में पहले लिख लो अल्फाबेट से, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई सेकंड पार्ट। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी इसकी आप खुद बना सकते हैं, माइनस a आ रहा है प्लस b आ रहा है प्लस c आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तीनों पॉजिटिव आएंगे, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे। a और b का मल्टीप्लाई करेंगे,
-2 AB, क्योंकि माइनस है ना ये। बी और सी का करेंगे दोनों पॉजिटिव है, सी और ए का करेंगे तो एक नेगेटिव है ए, -2 C A बन गया फॉर्मूला। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2x, ए की वैल्यू 2x, ये ए का काम करेगा, यहाँ पर ए की वैल्यू 2x, 2x का होल स्क्वायर, b इज 3y का होल स्क्वायर, c इज 2z, 2 और z में डिफरेंस होना चाहिए, z को ऐसे बनाएंगे, नहीं कभी कभार वो z भी 2 लगने लगता है। -2 a इज 2x, b इज 3y प्लस 2bc, 2b इज 3y और c इज 2z, -2c, c इज a स्क्वायर, a की वैल्यू 2x, b स्क्वायर, b की वैल्यू 3y, c स्क्वायर, c की वैल्यू 2z, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, अगर उसका मीनिंग अलग हो जाएगा क्योंकि दो नंबर है ना तो दोनों का स्क्वायर होगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो सिंगल का स्क्वायर होगा, वो रॉन्ग होगा। 2a इज 2x, b इज 3y प्लस 2 वैल्यू रखो b की 3y और c की वैल्यू 2z, -2c की वैल्यू 2z, a की वैल्यू 2x। माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में आ गया है तो माइनस बार बार नहीं लगाएंगे। इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये आएगा आपका 9y स्क्वायर, 3 into 3 9, 4 into 2 into 2 4, 2 into 2 4, ये z स्क्वायर आएगा, -2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 12, फिर x फिर y प्लस 3 2 जा 6, नहीं यहाँ पर भी हमने गलती कर दी, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, फर्स्ट y सेकंड z, 2 2 जा 4 2 जा 8 x z, ये यहाँ पर आंसर। इसमें 3a - 7b - c का होल स्क्वायर फोर्थ पार्ट है, यहाँ से देख के पता लग रहा है a - b - c। अब इसका फॉर्मूला बनाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा, a और b का होगा, b नेगेटिव है तो -2ab आएगा, b और c का दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2bc आएगा, माइनस c नेगेटिव है a तो -2ca हो जाएगा। कोई नहीं था। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 3a प्लस b की वैल्यू 7b होल स्क्वायर, c की वैल्यू c है तो c स्क्वायर भी लिख दोगे चलेगा, -2 डॉट a इज 3a और b की वैल्यू 7b डॉट है, डॉट यहाँ पर इनटू का काम करेगा, प्लस 2bc, 2b की वैल्यू 7b और c की वैल्यू यहाँ पर c है, -2c इज c और a की वैल्यू 3a है और डॉट यहाँ इनटू का काम करेगा, तो हमने a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 7b, c की वैल्यू c सब जगह बिठा दिया। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, b स्क्वायर भी होगा c स्क्वायर, 2 3 जा 6 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, पहले फर्स्ट a फिर b, 2 7 जा 14, 14 b फर्स्ट c लास्ट में, -3 2 जा 6, ये पहले c बाद में, तो ये इसका एक्सपेंड फॉर्म आ गया फोर्थ पार्ट। अब हम मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी -a + b - c, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a और b, a नेगेटिव है तो -2ab आएगा, b और c नेगेटिव है तो -2bc आएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे a और c तो +2ca आएगा। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू यहाँ पर 2x आएगा और ब्रैकेट बंद होगा, b की वैल्यू y और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होगा, और c की वैल्यू 3z और ब्रैकेट क्लोज होगा, -2
-2 और a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 5 बाय -2 b की वैल्यू 2 b की वैल्यू 5 बाय डॉट इनटू का काम करेगा। c यहाँ पर 3z है प्लस 2c यहाँ पर 3z है और a यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x लिखेंगे। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और 5 बाई का 25 बाई स्क्वायर आएगा होल स्क्वायर और ये 9 3 का होल स्क्वायर और z स्क्वायर आएगा माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 x y माइनस ये डॉट इनटू का काम करेगा 2 5 जा 10 और 3 से मल्टीप्लाई 30 y z प्लस 2 2 जा 2 3 जा 6 2 जा 12 पहले x लिखो z ये एक्सपेंड फॉर्म आ गई किसकी फिफ्थ पार्ट की। अब हम मूव करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट फोर्थ का इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें रैशनल नंबर है तो यहाँ से आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a और b निगेटिव है तो माइनस 2ab आएगा, b निगेटिव है तो bc का मल्टीप्लाई माइनस 2bc, c और a दोनों पॉजिटिव है 2ca। आइडेंटिटी बन गई ना। अब वैल्यू पुट करो a की जगह a अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर प्लस b की जगह b अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, c की जगह 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 a अपॉन 4 b कितना है b अपॉन 2 माइनस जल्दी से हटो आप इधर